ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, और शिव महाप्राण का रुद्र संहिता भाग खत्म हो गया है, 5वां अध्याय। अब सतरुद्र संहिता का अध्याय शुरू हुआ है। बहुत ध्यान से सभी संगत सुनेगी और शुक्राना जरूर करेगी। संगत जी, सभी संगत ये सेवा जरूर करेगी और शुक्राना हर पल हर श्वास सत्संग शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया है और हर पल वो देते ही जाते हैं। बस हम कभी उनका शुक्रिया अदा भी नहीं करते। तो गुरु पिता ने हमें बहुत अच्छा एक मार्ग बताया है शुक्राना करने का। अनंत कोटि शुक्राना गुरु पिता, अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी, शिव जी के उद्घोष जात वामदेव, सतपुरुष और अघोर और ईशान नामक 5 अवतारों का वर्णन। वंदे महानंद मनंत लीन परमेश्वर सर्व विभु महानंतम गौरी प्रिय कार्तिकीय विघ्न राज समूद शंकराय माधवेंदम, जो परमानंद है, जिनकी लीला अनंत है, जो ईश्वर के भी ईश्वर, सर्वव्यापक महान गौरी के प्रियतम तथा स्वामी कार्तिकी और बिंद राज गणेश को उत्पन्न करने वाले हैं, उन आदि देव शंकर की मैं वंदना करता हूँ। शौनक जी कहते हैं कि महाभाग सूत जी, आप तो पूर्णाकर्ता व्यास जी के शिष्य तथा ज्ञान और दया की निधि हैं। अतः आप शुंभ के उन अवतारों का वर्णन कीजिए जिनके द्वारा उन्होंने सत्पुरुषों का कल्याण किया है। सूत जी बोले, शौनक जी, आप तो मननशील व्यक्ति हैं, अतः आपसे शिव जी के उन अवतारों का वर्णन करता हूँ। आप अपनी इंद्रियों को स्वयं वश में करके शक्तिपूर्वक मन लगाकर श्रवण कीजिए। मुने, पूर्व काल में सनत कुमार जी ने नंदीश्वर से जो सत्पुरुषों की गति एवं शिव स्वरूप ही है यही प्रश्न किया है। उस समय नंदीश्वर ने शिव जी का स्मरण करते हुए उन्हें यूँ उत्तर दिया। नंदीश्वर कहते हैं कि मुनि, यूँ तो सर्वव्यापी सर्वेश्वर शिव के कल्प और कल्पांतरों में आख्यात अवतार हुए हैं। यद्यपि इन समय मैं अपनी बुद्धि के अनुसार उनसे कुछ का वर्णन करता हूँ। 19वां कल्प जो श्वेत लोहित नाम से विख्यात है, उसमें शिवजी का उस्थोजात नामक अवतार हुआ है। वह उनका प्रथम अवतार माना कहलाता है। उस कल्प में जब ब्रह्मा ध्यान कर रहे थे, उसी समय एक श्वेत और लौकिक वर्णमाला शिखाधारी कुमार उत्पन्न हुआ। उसे देखकर ब्रह्म ने मन ही मन विचार किया कि जब उन्हें यह ज्ञात हो गया कि यह पुरुष ब्रह्म रूपी परमेश्वर है, तब उन्होंने अंजलि बांधकर उनकी वंदना की। फिर जब भुवनेश्वर ब्रह्मा को पता लग गया कि जय उद्घोष जात कुमार शिव ही हैं, तब उन्हें महान हर्ष हुआ। वे अपनी सद्बुद्धि से बारंबार उस परम ब्रह्म चिंतन करने लगे। ब्रह्मा जी ध्यान कर रहे थे कि वे श्वेत वर्ण वाले 4 यशस्वी कुमार प्रकट हुए। वे परमोत्तम कृत ज्ञान संपन्न एवं परम ब्रह्म के स्वरूप थे। उनके नाम सुनंदन, नंदन, विश्वनंदन, उपनंदन, ये सब के सब महात्मा और ब्रह्मा जी के शिष्य थे। इसमें ब्रह्म लोक व्याप्त हो गया। तदंतर सतो जात रूप से प्रकट हुए परमेश्वर शिव ने परम प्रसन्न हो ब्रह्म को ज्ञान तथा शिष्टाचार की शक्ति प्रदान की। यह सहोजात नामक पहला अवतार हुआ। तदंतर रक्त नाम से प्रसिद्ध 20वां कल्प आया। इसमें कल्प में ब्रह्मा जी ने रक्त वर्ण का
शरीर धारण किया। जिस समय ब्रह्मा जी पुत्र की कामना से ध्यान कर रहे थे, उसी समय उनसे एक पुत्र प्रकट हुआ। उनके शरीर पर लाल रंग की माला और लाल रंग का वस्त्र शोभा पा रहे थे। उनके नेत्र भी लाल थे और वह आभूषण भी लाल रंग के ही धारण किए हुए थे। उस समय उस महान महात्म बल के संपन्न कुमार को देखकर ब्रह्मा जी ध्यानस्थ हो गए। जब उन्हें ज्ञात हो गया कि यह वामदेव शिव हैं, तब उन्होंने हाथ जोड़कर उस कुमार को प्रणाम किया। तत्पश्चात उसके विरजा, विभास, विशोक और विश्वभाव नाम के 4 पुत्र उत्पन्न हुए, जो सभी लाल वस्त्र धारण किए हुए थे। और वामदेव रूपधारी परमेश्वर शुभ ने परम प्रसन्न होकर ब्रह्मा को ज्ञान तथा सृष्टि चाना की रचना प्रदान की। यह वामदेव नामक दूसरा अवतार हुआ। इसके नाम 21वां कल्प आया, जो पीतवासा नाम से कहा जाता है। उस कल्प में महापीतम पीतवस्त्रधारी थे। जब वे पुत्र की कामना से ध्यान कर रहे थे, उस समय उनसे एक महाश्वेत तेजस्वी कुमार उत्पन्न हुआ। उन्हें प्रौढ़ कुमार की भुजाएं विशाल थीं और उनके शरीर पर पीतांबर झलमला रहा था। उस ध्यान मग्न बालक को देखकर ब्रह्मा जी ने अपनी बुद्धि के बल से उसे सत्पुरुष शिव समझा। तब उन्होंने ध्यान युक्त चित्त से संपूर्ण लोकों द्वारा नामकृत महादेवी शंकरी गायत्री का जाप करके उन्हें नमस्कार किया। इससे महादेवी जी प्रसन्न हो गए। तत्पश्चात उनके पार्श्वभाग में पीतवस्त्रधारी दिव्य कुमार प्रकट हुए। वे सबके सब महायोग मार्ग के प्रवर्तक हैं। यह तत्पुरुष नामक तीसरा अवतार हुआ। तत्पश्चात स्वयंभू ब्रह्मा के उस पीत वर्ण नामक कल्प की बीत जाने पर पुनः दूसरा कल्प व्रत हुआ। उसका नाम शिव था। एकाकी वर्ण की दशा में 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष व्यतीत हो गए। तब ब्रह्मा प्रजाओं की सृष्टि करने के लिए इच्छा से दुखी हो विचार करने लगे कि उस समय उस महातेजस्वी ब्रह्मा के समक्ष एक कुमार उत्पन्न हुआ। उस परम पराक्रमी बालक के शरीर का रंग काला था। वह अपने तेज से उद्दीप्त हो रहा था। वह काला वस्त्र, काली पगड़ी, काला यज्ञोपवीत धारण किए हुए था। उसका मुकुट भी काला था और स्नान के पश्चात अनुलेपन चंदन भी काले रंग का ही था। वह भयंकर पराक्रमी महामन स्वामी महेश्वर देवेश्वर अलौकिक कृष्ण पिलंग वर्ण वाले अघोर को देखकर ब्रह्मा जी उनकी वंदना की। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने उस भक्तवत्सल अविनाशी अघोर को ब्रह्म रूप समझकर इष्ट वचनों द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। तब उस पार्श्व भाग से कृष्ण वर्ण वाले तथा काले रंग वाले अनुलेपन धारण किए हुए 4 महामन स्वामी कुमार उत्पन्न हुए। वे सबके सब परम तेजस्वी, अव्यक्त नामा और शिव सरीखे रूप वाले थे। उनके नाम थे कृष्ण, कृष्ण शिख, कृष्णमय और कृष्ण कष्टधक। इस प्रकार उत्पन्न होकर इन महात्माओं ने ब्रह्मा जी के सृष्टि चारक के निमित्त महान अद्भुत घोर नामक योग का प्रचार किया। घोर नामक 4 अवतार हुए। मुनीश्वरों, तदंतर ब्रह्मा का दूसरा कल्प प्रारंभ हुआ। वह परम अद्भुत था और शिव रूप से आप नाम से विख्यात था। उस कल्प में जब ब्रह्मा जी पुत्री की कामना से मन ही मन शिव जी का ध्यान कर रहे थे, उसी समय महान सिंहनाद करने वाली विश्व स्वरूपा सरस्वती प्रकट हुई तथा उसी
प्रकार परमेश्वर भगवान ईशान प्रादुर्भूत हुए, जिनका वर्णन शुद्ध स्फटिक के समान उज्ज्वल था और जो समस्त आभूषणों से सुशोभित विभूषित थे। उस अजन्मा, सर्वव्यापी, सर्वमंतमयी, सब कुछ प्रदान करने वाली, सर्वस्वरूपा सुंदरी रूप वाले तथा अरूप ईशान को देखकर ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम किया और शक्ति सहित शंभु ईशान ने भी ब्रह्मा को सन्मार्ग का उपदेश देकर 4 सुंदर बालकों की कल्पना की। उन उत्पन्न हुए शिशुओं का नाम था जटी, मंडी, शिखंडी और अर्धमुंड। ये योगानुसार सद्धर्म का पालन करने वाले योग गति को प्राप्त हो गए। ये ईशान नामक 5वां अवतार हुआ। सर्वत्र सनत कुमार जी, इस प्रकार मैंने जगत के हित के सद्गो जात आदि अवतारों का प्राकट संक्षेप में वर्णन किया है। उनका सारा लोक हितकारी व्यवहार यथार्थ तथ्य रूप से ब्रह्मांड में वर्तमान है। महेश्वर की ईशान पुरुष और घोर वामदेव और ब्रह्मा, ये 4 मूर्तियां विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। इसमें ईशान और शिव स्वरूप तथा सबसे बड़ा है पहला कहा जाता है, वह साक्षात प्रकृति के भोक्ता क्षेत्र में निवास करता है। शिव जी का दूसरा स्वरूप तत्पुरुष नाम ख्यात है, वह गुणों के आश्रय रूप तथा भोग सर्वज्ञ में अधिष्ठित है। पिनाकधारी शिव को अघोर नामक तीसरा स्वरूप है, वह धर्म के भी अवलोकन सहित बुद्धिमत्ता का विस्तार करके आदर विराजमान करता है। वामदेव नाम वाला शंकर का चौथा रूप अहंकार का अधिष्ठा है, वह सदा अनेकों प्रकार का कार्य करता है। विचारशील बुद्ध नामों का कथन है कि शंकर का ईशान चक स्वरूप सदा कर्ण और वाणी द्वारा सम्यक व्यापी आकाश का अधीश्वर है तथा महेश्वर का रूप नाम रूप वक प्रणय और स्वर्ण गुण विशिष्ट वायु का स्वामी है। मनीषगर अघोर नाम वाले रूप को शरीर रस रूप और अग्नि का अधिष्ठा बताते हुए शंकर जी ने वामदेव की संज्ञा स्वरूप सब रसना, पायु रस और जल का स्वामी कहा जाता है। प्राण, उपायन, गंध और पृथ्वी का ईश्वर शिव जी के उद्घोष नामक रूप बताया जाता है। कल्याणकामी मनुष्यों को जो शरीर के इन अद्भुत स्वरूपों से सदा प्रयत्नपूर्वक वंदना करनी चाहिए, क्योंकि ये श्रेष्ठ प्राप्ति में एकमात्र हेतु है। जो मनुष्य इद सद्गो जात आदि अवतारों के प्रकट को पढ़ता है अथवा सुनता है, उनके जगत में समस्त काम्य भोगों का उपभोग करके अंत में परम गति को प्राप्त हो जाता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना।